कि इनके हकदार बदल दिए जाते हैं, ज़रूरत पड़े तो किरदार बदल दिए जाते हैं। ये तो दुनिया है साहब, अगर मन्नत पूरी नहीं हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। तो लोग हैं यहाँ, तो ये कभी कभी तो भगवान के ही नहीं होते हैं। 2-4 दिन जाएंगे भगवान के मंदिर, अगर देख लिया भगवान ने पूरी नहीं करी, चेंज, दूसरे भगवान के वहाँ जाएंगे, वो तो सुनेंगे, उन्होंने नहीं सुनी, तीसरा भगवान नया ढूंढेंगे, कोई नहीं सुनेगा तो खुद भगवान बन जाएंगे लास्ट में, यात्रियाँ, सबकी यात्रियाँ करने लग जाएंगे। होता है ऐसा, है ना। तो हमें जो हमारे पास बहुत कुछ हैं उसी को हम उसी में से गुंजाइश ढूंढें, अन्यथा एक जो बाज होता है, आपने सुना होगा, बाज तो सुना भी होगा, देखा भी होगा, देखा, पक्षियों का राजा है वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। पर कैसे सिखाता है, कभी देखा आपने, सोचा नहीं सोचा? देखो क्या करता है बाज, अपने जो बच्चे होते हैं उनको 600 मीटर ऊंचे ऊपर ले जाता है, बच्चों को उठा के वो बहुत ऊंचा ले जाता है और वहाँ से छोड़ देता है, वहाँ से बच्चों को छोड़ देता है, बच्चा स्पीड से गिरता है 100 मीटर तक, तो यही सोचता हुआ मार दिया आज तो मेरे को, मर गया, क्या करा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा। ऐसा ही होता है, उसकी माँ ऐसे ही करती है, वो बहुत ऊंचा ले जाएंगे 100 मीटर में। अब फिर 100 मीटर के बाद वो सोचता है कि यार अब कुछ किया जाए, अब कोई नहीं बचा रहा, स्पीड से आ रहा वो बेचारा, पर वो सोचता क्या करूं, तो वो 100 मीटर तक तो अपने आप को पहचानने की क्षमता करता है कि अब मर तो गए अपन, फिर भी थोड़ा और नीचे आता है, फिर धीरे धीरे उसको समझ आता है कि मैं मर रहा हूं बस अब, लेकिन फिर वो उसको विचार आता है कि मैं कुछ करूं, और फिर धीरे धीरे वो अपने पर फैलाना शुरू करता है। बच्चा छोटा है, पहली बार जब उड़ना सीखता है, फिर वो अपने पर फैला देता है, तो उसकी जो स्पीड है वो धीरे हो जाती है। पर फैलाने के बाद वो आता है तो धीरे आने लगता है, तो उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि हाँ अब मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। धीरे धीरे वो जब ज़मीन से लगभग 50 या 100 मीटर ऊपर होता है, उस समय फिर उसके पाँव हिलने लगते हैं, और जब पाँव हिलने लगते हैं तो उसका जो स्पीड है वो रुक जाती है, वो उड़ना सीखता है। उसकी भी माँ को दर्द हुआ होगा कि मैंने इतने ऊपर से मेरे बच्चे को फेंका, पर उसकी माँ ये भी जानती है कि जब तक नहीं इसको फेंकूंगा ये उड़ना नहीं सीखेगा, और फिर वो उड़ना सीखता है, बाज ऐसे सीखता है। कितनी मुसीबत, तो तकलीफ तो सबको हुई होगी, उसकी माँ को भी हुई होगी, वो भी जानती है। और लास्ट टाइम पर सारे बच्चे एक साथ नहीं उड़ते हैं, जब वो ज़मीन पर गिरने ही वाला होता है, फिर आता है वो झपट से उसको उठा के फिर ले जाती है, फिर ऊपर से फेंकती है। ऐसा वो 4-5 बार करती है और फिर वो उड़ना सीखता है। तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, मर जाओ तुम तो पहले ही, या फिर माँ को मार दो, माँ ऐसा कैसे कर लिया मेरे साथ, मेरा अधिकार था, ये मेरा हक था, तो मैं तो उड़ना छोड़ दो। ऐसी ठंड में सुबह सुबह ठंडे पानी से नहला दें तुम्हारी माँ, तो हिटलर हो जाओ तुम, मार दो, आंदोलन करने लग जाओ माँ के खिलाफ, मेरी मैया मुर्दाबाद, है ना, हो जाता है ऐसा। अरे माँ आपको कष्ट नहीं देती है, कष्ट कोई माँ नहीं देती है, आपका वो उसके प्रति प्रेम होता है, आपको सिखाना होता है, मूल उद्देश्य सिखाना होता है। तो हमें इस चीज़ों को थोड़ा अपने जीवन में अनुसरण करना है। ये जो कहानियाँ मात्र नहीं है, कहीं ना कहीं हमें एक सीख देती है। मैंने कहा था ना कि यूं ही नहीं आती चेहरे पर मुस्कुराहट, दुनिया के गमों को सहना पड़ता है। यूं ही नहीं आती चेहरे पर मुस्कुराहट, दुनिया के गमों को सहना पड़ता है, और कभी कभी बुलंदी के शिखर पर पहुंचने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो यहाँ हम समझते हैं इस बात को कि आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन सफलता के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत जोर आता ना सुबह उठने में, मुझे पता है तुम 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो, हाँ सब उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना 4 बजे, 4 बजे उठ के 4 बजे उठ के पढ़ने लग जाओगे ना, तो उसी दिन आपके ज़िंदगी की नींव की दीवार बनना शुरू हो जाएगी। ये गलतफहमी दूर करो। आप जिस गलतफहमी में रह रहे हो ना, 8 बजे उठ रहे हो, वो भी लाते दे दे के उठाया जा रहा है तुम्हें, यूँ नहीं उठ रहे तुम। कौन उठ रहा है तुम्हारे मन से, बताओ कि मैं
अलार्म वर्क के ना मेरे मन से कम से कम 5 या 10 बार मम्मी बोलती होगी कि जा तेरे को पढ़ने टाइम हो गया तेरे, जब जाके तो तुम जगते होंगे। उसके बाद भी कोई कोई तो आंखें, है ना, फिर भी लेट हो ही रहे अपन 5-10 मिनट। तो ये आपका सही संकेत नहीं है। आपके एग्ज़ाम लगभग ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आ ही गई है पास। मार्च में नहीं होगी ये तो तय है, लेकिन मार्च के बाद तो होनी है ना। और आपका कोर्स लगभग अपने तरीके से तो अपन ने बहुत आगे पहुंचा दिया है, लेकिन तुम्हारे तरीके से नहीं पहुंचा। तुम्हारे तरीके से जब आगे पहुंचेगा तब वो साकार होगा। अपन ने लगभग सामाजिक आज लास्ट पार्ट था जो डन कर लिया है ना। उसके बाद अपन चलो जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट अपने इंग्लिश या हिंदी वो अपन ले लेंगे। उसके बाद बचे ही क्या, इंग्लिश और ये विज्ञान और गणित तो अपन ने पहले ही निपटा दी। हालांकि एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन तुमने कितनी पढ़ी अभी? तुमने घर पर तुम कोई नहीं लगता मुझे कि 3 या 4 घंटे पढ़ रहा होगा। 1 घंटा भी मिल जाए तो बहुत है, 1 घंटा तो बहुत होता अपने लिए, होता है ना। तो इसलिए तुम्हें कम से कम 3 से 4 घंटे नियमित अब स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये 3 से 4 घंटे कुछ ज़्यादा नहीं होते तुम्हारे लिए, तो ज़्यादा होते हैं। मर जाओगे तुम अगर 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ोगे ना, तो मर जाओगे मान लो। क्योंकि तुम्हारे जैसे लगभग तुम्हारे जो पढ़ने की जो अभी ज़्यादातर है अभी 10वीं और 12वीं है ना, यहाँ तक तुम जिंदगी के मज़े ले लो। 12वीं के बाद ज़िंदगी तुम्हारा मज़ा लेगी, फिर तड़पा के मारेगी ज़िंदगी तुम्हें। कभी लातें की देगी, कभी घसीटेगी, कभी बाल पकड़ कर खींचेगी। ये होने वाला है तुम्हारे साथ। लोग कहते हैं ना 10वीं पास कर लो फिर ऐश है, कतई ऐश नहीं है। गलत फिर मत रहना, लोगों की बातों मत आना। ऐश वेश कुछ भी नहीं है। ऐश को तो वो ले गया अभिषेक बच्चन, तो ऐश तो अब बची नहीं। तुम्हारे लातें पड़ेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए तुम्हें अगर अपने आप को प्रूफ करना है ना, तो तुम्हें 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर अपने आप को लोगों के सामने कंपटीशन में खड़ा करना है, खड़ा करने लायक बनाना है तो। और बाकी तो ये ज़िंदगी तो चल ही रही, सबकी तरह हमारी भी चलेगी। व्हाट्सअप वगैरह चल ही रहे, बढ़िया चल रहे ना। रोज़ स्टेटस देख रहा हूँ, सबके देख रहा हूँ मैं। सबके बहुत बड़ा गम है तुम्हारे, दुनिया की टेंशन सब तुम्हारे ही है बेचारे। और तो ये दुनिया मतलब दुनिया ही तुम ही चला रहे हो ऐसा लगता है। जितनी कंपनियां हैं, जितना बड़ा बिजनेस है, ये एयरलाइंस वगैरह सब तुम्हारे ही चल रहे हैं। कोई लिख रहा मूड ऑफ, जैसे आज की फ्लाइट रद्द हो गई उसके सब। अरे क्या होगा तुम्हारे, तुम 10वीं में हो, तुम्हारे ही मूड ऑफ हो रहे हैं। गजब कर रहे हो। सब देवदास इतना भी अच्छा नहीं है। तुम अभी समय है तुम्हारे लिए, मूड ऑफ नहीं, अब तो ऑन ही रखोगे, जिंदगी से ऑफ हो जाएगी तुम्हारी। मूड ऑफ चल रहा तुम्हारे, क्यों लोग मूड ऑफ होता है तुम्हारा? ये अच्छा नहीं है। ये तुम्हारा, मैं स्टेटस देखूं या ना देखूं, मेरे देखने या ना देखने से तुम नहीं बदलने वाले, लेकिन मेरे कहने से यदि बदलोगे तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे। नहीं तो ये जो सब देख रहे हैं ना आप सब लोगों को, जैसे तुम्हारी जनरेशन, कोई भैंस लेके जा रहा, कोई चारा लेके आ रहा,